तो क्या तुम सभी लोगों को ये बात पता है, न्यू सीजन में अगर तुम ये 3 कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो तुम्हारे बीआर रैंक में हेडशॉट पे हेडशॉट लगेंगे। चाहे वो क्लोज रेंज हो या फिर तुम लॉन्ग रेंज में किसी को भी हेडशॉट मारने की ट्राई करते हो, हेडशॉट लगेंगे ही लगेंगे। मानना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता था कि मेरी स्ट्रिक 258 की है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं 1000 की करूंगा और मैंने 1000 से भी ऊपर की स्ट्रिक की। और अभी के टाइम में मेरी स्ट्रिक 1200 की हो चुकी है, जो कि इंडिया में अभी के टाइम में वन ऑफ द हाईएस्ट है। जिस बंदे ने भी आज की पूरी वीडियो देख ली, क्योंकि मैं डिलीट करने वाला हूँ, वो इस पूरे सीजन बीआर रैंक में डोमिनेट करने वाला है। और दोस्तों, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता, क्योंकि तुम सभी लोग इस बात की गवाह हो। ये सारे कमेंट्स गवाह 100% वर्किंग लिखने वाले के। तो इस सीजन के सबसे खतरनाक वीडियो का शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले वुकोंग का यूज करो, बिकॉज वुकोंग की वजह से हेडशॉट मारने के चांसेस मिलते हैं। दूसरा, लूना लगा लो, रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा मिलेगा तो हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद लगाओ वुल्फ्रा कैरेक्टर, जो कि हेडशॉट जब भी पड़ेगा हेडशॉट का डैमेज बहुत ज्यादा आएगा। और लास्ट में लगाओ लोकिता, 45 एचपी देगा 3 किल करने के बाद। दोस्तों, हर एक कैरेक्टर का इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें, तो इस कॉम्बिनेशन को इस क्लिप के थ्रू समझो। पीक जैसी खतरनाक जगह पे मैं उतरा और वुकोंग बन गया। वुकोंग बनते ही मेरे को एक सेफ्टी महसूस होती है कि अब मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा। साथ में मेरे पास यहाँ लूना जैसा कैरेक्टर, जो कि रेट ऑफ फायर तुम्हें देगा ही देगा। अब एक एनिमी को मैंने हेडशॉट से मारा, मैंने बोला हेडशॉट लगेगा तो लगेगा, और पीक पे सभी को हेडशॉट से मारूंगा। इसी के साथ गाइस मेरे को एक्स्ट्रा एचपी मिल जाती है, बिकॉज लोकिता भी है। उसके बाद एक बंदे को और मारता हूँ रेट ऑफ फायर का यूज करके, और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 2 किल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे 30 एचपी मिल गई है, जो कि मुझे शील्ड पॉइंट के रूप में मिली है। और साथ में यहाँ पे वुल्फ्रा जैसा कैरेक्टर फुल चार्ज हो चुका है एक तरीके से। अब डैमेज सामने वाले को हेड मारूंगा तो ज्यादा आएगा। अब सामने एक एनिमी होता है, मैं जाऊंगा और हेड देखना 81 के 2 हेडशॉट, बिकॉज रेट ऑफ फायर भी और लेवल 4 का वेस्ट होगा इसके पास और हेलमेट भी, तभी 81 का हेड लगा, वरना 136 150 का ऐसे लगता है। अब मेरे सामने एक एनिमी है, अब इसको मैं देखो कैसे मारूंगा। इतनी खतरनाक फाइट होती है, मेरे को तगड़ा डैमेज देता है, लेकिन 136 का जो डैमेज आता है ना इसके हेड के ऊपर, इसकी वजह से मैं इसको मार देता हूँ और तगड़ा बंदा होता है ये। तो ये हेडशॉट कॉम्बिनेशन का एक बहुत तगड़ा फायदा बीआर रैंक में। अगर तुम लूना और वुल्फ्रा एक साथ यूज करते हो तो डेफिनेटली हेडशॉट का डैमेज ज्यादा आएगा और लगेगा भी हेडशॉट ज्यादा। साथ में एचपी भी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो यहाँ देख सकते हो तुम बहुत ही फ्री तरीके से हेडशॉट किसी को भी मार सकते हो, दिमाग में उतना टेंशन नहीं रहेगा। क्या सोच है रे तेरी। अगर मैं सच बताऊं तो एक कॉम्बिनेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है इस सीजन, और तुम डोमिनेट करने वाले हो। अगर तुम्हारा रेट ऑफ फायर और क्लोज रेंज में खेलने का तरीका मैनेज कर पाते हो तो तुमसे खतरनाक कोई और प्लेयर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको मारने का मौका दिया, वो मारा और मैंने हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। टाइम ही नहीं लगा, इतना ज्यादा हेडशॉट लग सकता है इसमें। सबसे बड़ी बात, हेडशॉट का डैमेज ज्यादा लगता है। और तीसरी बात, किसी भी सिचुएशन में तुम बच के निकल सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास यहाँ पे वुकोंग है और साथ में एक्स्ट्रा एचपी। जैसे कि मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ और ये बंदा डर के भाग जाता है, क्योंकि गाइस तुम्हें पता है फुल कंट्रोल हो जाता है जैसे तुम वुकोंग बनते हो तो। और उसके बाद तुम किसी भी एनिमी को मार सकते हो, क्योंकि वो डर चुका है तुमसे। जो डर गया वो मर गया। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो डर का दूसरा नाम है एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर। चलो मैं दिखाता हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे पहले लगाओ राइडन। राइडन नाम सुनते ही डर गए ना दोस्तों। राइडन से पकड़ोगे तो हेडशॉट तो लगेगा ही, क्योंकि साथ में लूना लगा लो एंड साथ में लोकिता भी लगा लो। लेकिन एक नया कैरेक्टर है इसमें और वो है डीबी, जो कि तुम्हारे रिकॉइल को एकदम ही रोक देता है, चाहे तुम हिलते डुलते कैसे ही मारो। समझाता हूँ, देखो इस क्लिप में ध्यान से देखो। रेट ऑफ फायर की वजह से मैं पहला किल फटैक से करूंगा, बिकॉज मैं सोलो रैंक पुश कर रहा हूँ। और जैसे ही करता हूँ मेरे को लोकिता का 15 एचपी मिल जाता है। 2 और करूंगा तो 45 एचपी मेरे को पूरी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा है हेडशॉट तुम्हारे लगेंगे, चाहे तुम बैठ के लगाओ हिलते हुए मारो किसी को भी। मैं तुम्हें समझाता हूँ लूना एंड साथ में डीबी कैसे वर्क करता है। एक एनिमी आएगा और अभी तुम लोग ध्यान से देखना मैं किस हिसाब से हिलते हुए रिकॉइल को कंट्रोल हो जाएगा अपने आप, बिकॉज डीबी कैरेक्टर और हेडशॉट लग जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास एक कैरेक्टर होता है राइडन। राइडन आगे छोड़ दो, फंस जाएगा और ग्रेनेड मार दो। और गाइस सोलो रैंक में ग्रेनेड मार के किसी को भी मारोगे ना भाई, मजा आ जाएगा तुम सभी लोग। इसी के साथ गाइस किल मिल जाता है मेरे को। देखो ये कॉम्बिनेशन डिजाइन ही हुआ है क्लोज रेंज में हेडशॉट मारने के लिए, फंसा के मारने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। लॉन्ग में हो सकता है कि तुम हेडशॉट ना मार पाओ, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है लूना कैरेक्टर, उसकी वजह से गाइस तुम बॉडी में भी किसी को मार दोगे और यहाँ तक कि तुम हेडशॉट भी मार सकते हो। थोड़ा मिड रेंज से बाहर भी बंदा हो ना तो भी हेडशॉट लग जाएगा, और एक हेडशॉट इनफ है। सबसे खतरनाक बात है कि तुम हिलते हुए भी किसी भी एनिमी को इजीली मार सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम यहाँ पे ध्यान से देखो मैं कितनी मूवमेंट कर रहा हूँ बैठ के, लेकिन गोली मेरी रिकॉइल नहीं हो रही। M60 जैसी गन, बिकॉज यहाँ पे डीबी भी है और साथ में लूना की वजह से गाइस दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा वर्क कर रहा है, मजा आ जाएगा तुम। लेकिन सच बात तो ये है कि इसको जो सबसे डेंजरस चीज बनाती है राइडन। क्लोज रेंज में किसी को भी तुम बुली कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ देखो हेडशॉट कितनी तेजी से लगा इसके अंदर। अभी क्या कर लेगा, लास्ट बंदा है, इसने सोचा कि बुया मारेगा लेकिन मार नहीं पाया। तो इस हिसाब से तुम भी कर सकते हो, यूज करो इस कॉम्बिनेशन को, बहुत खतरनाक। लेकिन दोस्तों जो तीसरा कॉम्बिनेशन होने वाला है उसमें रश करके तुम किसी को भी हेड मार सकते हो। कॉम्बिनेशन नंबर 3, इसमें सबसे पहले तत्सुया यूज करो, बिकॉज स्पीड है इसके अंदर। रश करोगे, उसके बाद 2 कैरेक्टर तो सेम रहेंगे, लूना और डीबी, बिकॉज रिकॉइल करना नहीं है और हेडशॉट मारना है। और तीसरा लोकिता, क्योंकि बीआर रैंक खेल रहे हो गाइस, बीआर रैंक पे तुम्हें एक्स्ट्रा एचपी चाहिए ही होती है, वरना तुम मारे जाओगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशन एक साथ
साथ लगाओगे तो पता है कितना ओवर पावर हो जाएगा। अब जैसा कि इस क्लिप में तुम देख सकते हो कि मैं किस हिसाब से स्पीड का यूज करके एक बंदे को हेड मारने वाला हूँ। मेरे पीछे एक एनिमी है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता, बस मेरे को फुटस्टेप आ रहा होता है, तत्सुया लगाता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ। पीछे जैसे मुड़ता वो देखो फायर कर रहा होता है, पहली गोली हेड लगती है, तुम्हारी भी लगेगी बिकॉज लूना और डीबी कैरेक्टर तुम्हें पता है। और उसके साथ गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा एचपी तुम्हें जब मिल जाएगी तो तुम किसी के ऊपर भी रश कर सकते हो कुछ इस तरीके से, फुल स्पीड में गाइस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कोई भी तुम्हें नहीं टच कर पाएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पीड के साथ मैं रश करने जा रहा होता हूँ और दो हेड एक बार फिर से। हेड में क्यों मार पा रहा हूँ? बिकॉज गाइस पहले फायर वो कर रहा है और स्पीड की वजह से गाइस वो बंदा चेस करेगा तुम्हें, इस वजह से तुम हेडशॉट ज्यादा मारोगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है गेम के अंदर स्नाइपर प्लेयर आ जाता है जो तुम्हें मार के ही मानते हैं, इतने तगड़ा मारते हैं ना स्नाइपर, M2 गन से तुम्हारी वॉल तोड़ रहे होते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे होते, लेकिन तुम उनसे भी बच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा है, अब मैं बच के जो है ना अंदर की तरफ जाता हूँ, अपनी वेस्ट वगैरह अच्छे से हील करता हूँ और यहाँ से भागने की सोचता हूँ। और बिल्कुल मैं इधर से जब भाग रहा होता हूँ, स्नाइपर प्लेयर तुम्हें पता है पीछे से एक गोली चिपका ही देते हैं। अब मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। अब देखो इस सिचुएशन में किस हिसाब से डीबी और लूना काम आने वाली है और साथ में यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी भी है लोकिता की वजह से, इस वजह से गाइस मैं बहुत ज्यादा बच रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज मैं मर जाता। और ऊपर से तत्सुया भी नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो है लूना और डीबी है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ही फायदा देने वाली है। अब सामने वाले बंदे को बिल्कुल नहीं पता कि मेरी गोली रिकॉइल नहीं होगी, एक हेड तो लगी जाएगा, तो मैं लॉन्ग की गन को यूज करूंगा। मैं M114 यूज करता हूँ और 170 का हेड लगता है। अब तत्सुया भी एक्टिव हो जाता है और जाके इसको मार देता हूँ, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। तुम लोग भी कुछ इस तरीके से मार सकते हो। देखो यार BR रैंक में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना कि किस टाइम के ऊपर कौन सा कैरेक्टर जल्दी काम आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे ऊपर रश हो रहा होता है और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा काम आने वाला था तत्सुया, यहाँ पे देखो मैंने इसको काफी डैमेज दिया, हेडशॉट नहीं लगा। एक बार ऐसा हो जाता है कि हेडशॉट नहीं लगता बिकॉज हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन मेरा मानना है कि BR रैंक में जो है ना एक हेड लगने का मतलब जीत होती है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बंदा जैसे मेरे ऊपर रश करेगा, मैं सिर्फ एक हेड मारूंगा लूना और डीबी की वजह से और मैं समझ जाऊंगी मैं जीत चुका हूँ। इसने एक AW मार दिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे HP बहुत ज्यादा है और मैंने इसको खत्म कर दिया। अब एक बंदा पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन गाइस ये देखो अचानक से अपने आप मर भी जाता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन ये बात है इस कॉम्बिनेशन के अंदर कि तुम लॉन्ग में भी बहुत ही इजीली तरीके से किसी को भी मार सकते हो, क्योंकि तुम हेडशॉट मारते हो भाई। 134 का हेडशॉट पड़ता है लॉन्ग में, ये देखो तुम बंदे कितने खतरनाक हो जाओगे एक तरीके से। क्योंकि मैं खुद कॉम्बिनेशन जब यूज करता हूँ मैं कहता हूँ बाप रे बाप, लॉन्ग वाले बंदे भी डरते हैं, क्लोज वाले तो डरते डरते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा फायदा जो तुम लोग यहाँ देखोगे। अब मैं इसको हेड देखो कैसे मारूंगा, मूवमेंट में होते हुए, यहाँ देखो मूवमेंट में होते हुए 2 हेड लग गए। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज डीबी और लूना कैरेक्टर और साथ में एक्स्ट्रा एचपी होने की वजह से ना तुम किसी के ऊपर रश भी बहुत जल्दी करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एचपी रहेगी तो हेडशॉट भी तुम्हारे ज्यादा लगेंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस से ना हेडशॉट और लगता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि मैं इसको रश करके मार रहा हूँ, बिल्कुल ही रश करके मार रहा हूँ, डर ही नहीं रहा। अगर तुम लोगों को रश कॉम्बिनेशन चाहिए ना तो भाई कमेंट करो। अगर इस पे 100 कमेंट आ गए ना रश कॉम्बिनेशन के ऊपर कि रश कॉम्बिनेशन दो, तो अगली वीडियो रश कॉम्बिनेशन के ऊपर है। और हाँ, अगर तुम लोगों को सबसे प्रो वीडियो देखनी है कॉम्बिनेशन के ऊपर, BR रैंक के लिए भी CS के लिए भी, सिर्फ एक और बहुत डोमिनेटिंग होगी, तो अमन लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 15,000 सब्सक्राइबर पे मैं वो रिवील कर दूंगा, जिसकी वजह से मैं इतनी स्ट्रीक बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक ही कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अच्छा। और हाँ, इन दोनों में से कोई एक वीडियो अगर तुम सभी लोग देख लोगे तो और भी प्रो हो जाओगे इस सीजन में, तो देख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत कम हो, क्योंकि पढ़ना भी होता है तुम्हें, तो जल्दी देख लो इसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।